राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर। साथियों, आप लोगों ने कल वाली जो मैंने कल वीडियो बनाई थी एनालॉजी टेस्ट, उससे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कल जैसे मैंने सादृश्य परीक्षा में बताया था आपको समान चीज़ छांटने वाला, उसी तरह मैंने आज विजाती बताऊँगा आपको क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट बताऊँगा। चैप्टर का नाम जो है मैं इसमें कहता हूँ जो चीज़ें अलग होती हैं, जो 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो भी हैं ऑप्शन में, उनसे जो चीज़ें अलग होती विभिन्न चीज़ें हैं जो अंग आकार रूप में समान ना होके जो ऑप्शन दिए हैं या जो चीज़ें दी गई हैं उनसे भिन्न हो, उन्हें छांटना ही हमारा उद्देश्य रहेगा इस चैप्टर के माध्यम में। पहले हमने छोटा छांटा समान चीज़ें, अब छांटेंगे भिन्न चीज़ें। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या चीज़ें छांटना है, कैसे छांटना है, कैसे इसको सीखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है ए, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रेलवे सुरक्षा बल, इनमें पांचों में क्या डिफरेंट हैं। तो आप जैसा कि सोच रहे होंगे कि सर ये भी सुरक्षा बल है, ये भी भारतीय सेना, ये भी सुरक्षा बल ही है, भारत केंद्रीय रिजर्व बल ये भी सुरक्षा बल है, रेलवे सुरक्षा बल ये भी रेलवे की सुरक्षा करती है, एसएसबी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इसको जानते हैं सीआईएसएफ और आरपीएफ, ये होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। आप में से बहुत सारे बच्चों की बनने की ख्वाहिश होगी आईएएस। ये चीज़ें सुरक्षा के लिए नहीं हैं, ये देश को चलाने के लिए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। तो ये चीज़ें इन चारों पाँचों में चीज़ें डिफरेंट हैं, यही अलग है इसमें। ठीक है, आप छांट पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, इसमें समझने जैसा या समझाने जैसा मेरे कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊँ किस प्रकार से ये अलग है, आप भी सोचिए किस प्रकार से ये अलग हो सकती हैं। क्या चीज़ें जो अलग दिखती हैं या दिखाई जाती हैं उसमें क्या भिन्नताएं हैं, क्या भिन्न है वो। अगर आप इसको सोच पाएंगे तो मेरे सहायता से आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन लगता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मैं इन्हें कर सकता हूँ, वो साथियों को बुक लें और उनसे इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करें। अगर आप रीजनिंग के लिए 15 मिनट भी देते हैं साथियों, 15 मिनट आधा घंटा, तो वो रीजनिंग आपको फुल स्कोर देगा आपके एसएससी जीडी, यूपी पेट एग्जाम में, यूपी पुलिस में आपको फुल 40 में 40 कुछ नहीं, आप 25-25 नंबर दे के जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप इसको समझ लेंगे उतने अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इनसाइक्लोपीडिया, ये चारों भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। ये एक भिन्न चीज़ें हैं जिसको ये एक बीमारी टाइप में है, बीमारी है। ये चीज़ें क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये चीज़ें चारों भाषाएं हैं। इसमें डिफरेंट आपने देख लिया कि एक अलग हो गया। अगर आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भी आप जानते हैं भाषा है, स्पेनिश भी जानते हैं भाषा है, तो ये आप अलग छांटने में आपको देर नहीं लगेगी, आप इसको देखते ही टिक कर देंगे। शेर, बाघ, मगर, चीता, सांड, इसमें आप बता पाएंगे कि क्या डिफरेंट है। कुछ साथियों का दिमाग जाएगा कि सर शेर, बाघ, मगर, चीता, ये चारों चीज़ें क्या करती हैं, मांसाहारी होती हैं, और सांड जो होता है शाकाहारी होता है। तो साथियों, अगर आपका ऐसा दिमाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। लेकिन आप क्या करिए, आप ये भी सोचिए कि जो ये मगर है ये जल में रहता है, जल में रहने वाला जीव है, बाकी सारी चीज़ें जो थल पे रहती हैं, स्थल पर रहने वाले जीव हैं। तो ये भी हो सकता है। आप इसको आंसर के अकॉर्डिंग या जो ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वैसे मेरे प्रेफरेंस में मगर ही रहेगा। अब देखते हैं लोहार, सुनार, नाविक, बढ़ई, दर्जी। लोहार, सुनार, नाविक, बढ़ई, दर्जी, तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, लोहार जो कि आपके लोहार होता है वो चीज़ें आपको बनाता है, लकड़ी के सामान बनाते हैं। सुनार सोने का सामान बनाता है, चांदी का सामान बनाता है। नाविक नाव चलाता है, ये कुछ बनाता नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये डिफरेंट हो गया। ये इन पाँचों में से ये क्या होगा, डिफरेंट। बढ़ई, वो भी लोहार को ही बढ़ई बोलते हैं। दर्जी जो कपड़ा सिलता है। आप समझ पा रहे हैं कि नाविक क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि नाविक नाव चलाता है, नाव बनाता नहीं है। सलजम, मूली, गाजर, बैगन और आलू, इन चीज़ों में आप देख पा रहे होंगे कि सलजम जमीन के अंदर होता है, मूली जमीन के अंदर, गाजर जमीन के अंदर, बैगन जमीन से ऊपर होती है। तो ये अलग हो गया, आलू जमीन के अंदर होता है। इन पांचों क्वेश्चन के माध्यम से आपने देखा कि क्या चीज़ें अलग हैं, कैसे अलग कुछ हटा जाता है। मैं कुछ अलग क्वेश्चन बता, देखिए ये हो गया आपका शब्दों से अलग। अब मैं आपको नंबर से अलग बताता हूँ क्वेश्चन की, नंबर संख्याओं से, और नंबर से कैसे अलग होते हैं। फिर मैं आपको बताऊँ कोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको पढ़ाया था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड फिर क्वेश्चन बताऊँगा कि उन्हें उनमें समानता या भिन्नता कैसे ढूंढी जाती है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। साथियों, मैंने कुछ क्वेश्चन फिर लिख दिए हैं आपके सामने, इनमें आपको भिन्नता देखनी है कि किस क्वेश्चन में क्या भिन्नताएँ हैं।
तो आइए देखते हैं भिन्नता क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है ए ऑप्शन में 37, 53, 87, 59, 73। अब इसमें भिन्न ढूंढिए, क्या ढूंढ पा रहे हैं भिन्न में। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो अविभाजित होने संख्या दी गई हैं। 37 किसी से विभाजित नहीं होता, 37 किससे विभाजित होता है, किसी से विभाजित नहीं होता। 53 किसी से विभाजित नहीं होता। 87 3 से विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको निकालिए तो आप देखेंगे इसमें अगर दोनों जोड़ा है किसी न किसी संख्या से विभाजित होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे 7 34, 7 51 कट जा रहा है। इसको देखिए अगर आप इसको काटने का प्रयास करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 एक नम 4, 21 से कट जाएगा। फिर काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 23 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, यही ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। आगे अगर चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आप कर सकते हैं कि सर ये अलग होगा। यहाँ 3 से कटे 3 सत्ते 21, 3 8 24, ये कट गया। फिर यहाँ देखिए 4 से काट गया, नहीं तो यहाँ 2 से काट दीजिए। 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 16 दूना 32, 2 एक नम 2 3 6, 23 से कट गया। तो आपने देखा कि डी ऑप्शन जो हुआ, सी ऑप्शन जो हुआ वो किसी से नहीं कटा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, भिन्न हो गया। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या तीसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो 8 3 5 6, 4 2 3 1, 3 6 9 8, 3 2 4 5, 5 8 7 6 लिखा है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको भाज्य करने का प्रयास करेंगे, भाज्य पे ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये इसमें से कुछ चीज़ें भाज्य होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भाज्य होगी। अगर आप 4 से निकालेंगे तो पाएंगे कि 31 भाज्य नहीं हो रहा है, या शायद 98 भी भाग ना हो, तो 45 भी ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस संख्याओं को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अगर इस संख्याओं को सही क्रम में लिखा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पे देखेंगे आप आ जाएगा 1 2 3 4, एक क्रम वाइज संख्या आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 7 8 9, एक क्रम से चलती संख्या आ जाएगी। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 4 5, फिर यहाँ देखेंगे तो 5 6 7 8। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 5 6 8 क्रमबद्ध संख्या नहीं आई, तो यही जोड़ा आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये जोड़ा आपका भिन्न हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में 2 नियम होते हैं, कहीं पे 3 या 4 से भाज्य होती है, 4 से 3 से भाग चेक कर लीजिए लास्ट में जहाँ डिफरेंट आता है। इन सवालों को आप आंसर के अकॉर्डिंग अच्छे से कर पाते हैं। आपको पता होता है कि हाँ ऑप्शन दिया रहता है कि A B C D 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ई तक, तो आप देख पाते हैं कि हाँ कौन सा आपका बैठ रहा है। इसका आंसर आप सदैव बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। बोर्ड जो इस आंसर को सही मानता है वही आंसर सही आपको भी मानना पड़ता है। लेकिन इसमें आप पहले अपनी निगाह थोड़ा सा बारीक रखें कि क्या पहले इजी क्या दिखता है, आसानी से दिखने वाली संख्याएं क्या हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें देखेंगे तो आप 6 78, 6 अनुपात 78, 4 अनुपात 52, 1 अनुपात 13, 11 अनुपात 14 और 7 अनुपात 91। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ 6 को इससे भाग दूँ तो 6 का नम 6, 6 13 78 आ जाएगा, 4 का नम 4, 4 13 52 आ जाएगा, और 1 अनुपात 13 यहाँ दिया ही है, काटने पे 1 पे ही आएगा। ये संख्याएं ये शायद ना कटे, और ये 7 का नम 7 और 7 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब कट जा रहा है आपस में, ये संख्या नहीं कट रही, तो ये जोड़ा भिन्न हो गया। क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। आप देख पाए नंबर में भिन्नता देख पाए। अब हम देखते हैं जो हमने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाई थी उसके आधार पर जो भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी उनको समझाते हैं। आप यहाँ देखिए यस क्यू, इसको करने के लिए आप थोड़ा सा नंबर अगर आप लिख लेंगे, नंबर आपको याद होगा तो आप निकाल लेंगे, वरना लिख लीजिए 19 का, एस का 19, क्यू का 17, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, फिर एम का 13, ओ का 15, 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है यहाँ 2 माइनस हो रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है, सी 3 और ये 5, ये क्या हो गया +2 हो गया, जी 7 और ई आई 9, ये क्या हो गया +2 हो गया, एन 14 और ये 16 +2 हो गया। तो ये जोड़ा क्या होगा माइनस का, तो ये जोड़ा क्या हो गया भिन्न हो गया, ये जोड़ा आपका भिन्न हो गया इसलिए क्योंकि ये माइनस का हो गया। आप देख पाए क्या भिन्नता बनी कि माइनस में चला गया, बाकी सारे क्वेश्चन क्या कर लगे प्लस में। आइए हम देखते हैं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नीचे वाला उसके XW, इसमें भी नंबर लिख लेते हैं। x का नंबर कितना होता है 24, W का 23, -1 हो रहा है इसमें, P का 16, ये 15, -1 हो रहा है, T का 20 और ये 19, -1, M का 13, यहाँ 12, -19, यहाँ 6 और यहाँ 7, +19।
तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये हो गया भिन्न, ये क्वेश्चन क्या होगा, भिन्न हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। L का होता है 12, J का 10, H का 8 और F का 6। यहाँ 2 फिर 2 फिर 2 माइनस हो रहे हैं, 2 2 क्रम में माइनस होते जा रहे हैं। फिर यहाँ लिखिए 19, 17, 15 और 13, ये भी 2 2 माइनस हो रहे हैं। और फिर यहाँ 5, 3, 2, 1, 2 माइनस, फिर यहाँ पे 1 माइनस, फिर ये क्या होगा, डिफरेंट हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। यहीं आपको मिल गया कि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, 5 के बाद 3 हुआ, फिर सीधा 1 माइनस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, तो ये डिफरेंट हो। जो समानताएं होंगी वो चारों में होंगी। अगर 2 आपको एक समान मिल चुके हैं, तीसरा अगर भिन्न है, तो यही ऑप्शन आपका रॉन्ग है। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने समय को बचा सकते हैं। और ये रहा आपका विजातीय वर्गीकरण का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थे आपको, जो आने वाले क्वेश्चन थे, मैंने उनको बता दिए हैं। आप बुक उठाइए और क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उनका आंसर आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।